नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आपको कक्षा 7 विज्ञान विषय में प्राणियों में पोषण अध्याय इसका भाग 3 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। बालकों, हमने पिछले वीडियो में इस पाठ का अध्ययन किया। आप लोगों ने उस वीडियो को ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप यदि क्रमबद्धता से इस वीडियो को ध्यान से समझते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो ये जो पाठ्यक्रम है आप ठीक प्रकार से समझ सकेंगे। बालकों, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें है प्राणियों में पोषण भाग 3 मुख एवं मुख गुहिका। मुख एवं मुख गुहिका। बालकों, आपने देखा होगा जब हम भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं तो मुख के अंदर हमारे दांत होते हैं। ये दांत भोजन को पीसने के लिए, चबाने के लिए जो कार्य करते हैं एक लुगदी के रूप में, और फिर जब महीन हो जाता है भोजन, उसको हम ग्रसिका के द्वारा सीधा हमारा जो आमाशय है इसमें भोजन रहता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और फिर वो निष्कासित हो जाता है। आपने पढ़ा था कि भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है बालकों? मुख के द्वारा होता है। भोजन का अंतःग्रहण मुख के द्वारा होता है। आहार को, यानी कि भोजन को, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। ध्यान से समझ में आ गया होगा आपको कि भोजन को जब हम मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, मुख के अंदर हमारे दांत होते हैं, उन दांतों के द्वारा भोजन को जब पीसा जाता है, महीन किया जाता है, तो वो एक लुगदी के रूप में हो जाता है और वो हमारी ग्रसिका के द्वारा सीधा हमारे आमाशय में चला जाता है। बालकों, शरीर के अंदर भोजन को लेने की जो प्रक्रिया होती है, अंदर लेने की जो क्रिया होती है, उसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि अंतःग्रहण किसे कहते हैं। तो आप उत्तर दे सकेंगे कि भोजन को मुख के द्वारा, ग्रसिका के द्वारा अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? उसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। तो देखिए बालकों, दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं हम। हमारे जो दांत होते हैं, इन दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि दांतों के क्या कार्य हैं? भोजन को चबाने का जो कार्य करते हैं, भोजन को चीरने, फाड़ने, पीसने के लिए, लुगदी बनाने के लिए जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? दांत करते हैं। दांतों के प्रकार। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। बालकों, कितने प्रकार के होते हैं दांत? 4 प्रकार के होते हैं। कृतनक, रदनक, अग्रचर्णक और च्वर्णक। ये दांतों के प्रकार हैं। चीरने फाड़ने वाले दांत, काटने वाले दांत, चबाने वाले दांत और पीसने वाले दांत। ये दांतों के प्रकार हैं। क्या है बालकों? दांतों के प्रकार हैं। बालकों, आपने देखा होगा कि लगभग 8 वर्ष की आयु तक के सभी दांत गिर जाते हैं। छोटे बालक होते हैं, जब उनकी उम्र लगभग 8 वर्ष की हो जाती है। कितने वर्ष की हो जाती है बालकों?
लगभग 8 वर्ष की जब बालकों की उम्र हो जाती है तो उस अवस्था में बालकों के मुंह से दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। जो गिरने वाले दांत होते हैं बालकों, उनको हम क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? दूध के दांत कहते हैं। फिर इसके बाद में जो दांत निकलते हैं हमारे, वो स्थायी दांत होते हैं। यानी दूध वाले दांत 8 वर्ष की आयु तक के बालकों के निकल जाते हैं पूर्ण रूप से। जब बालक 0 से लेके 8 साल तक का होता है तो लगभग 8 वर्ष की उम्र में बालक के सारे दांत मुख के अंदर से गिरना प्रारंभ कर देते हैं, और गिरने के बाद में जो नए दांत आते हैं उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है बालकों हमारे मुंह में? 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। एक बात और ध्यान करेंगे बालकों, लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस प्रकार की वर्कनली लेते हैं, ऐसी टेस्ट ट्यूब दूसरी यहाँ लेते हैं, और इसमें जो चावल लेते हैं मंड युक्त चावल लेते हैं, और इसमें लेते हैं लुगदी मुंह से लिसलिसा होने के बाद में हम चावल लेते हैं और उसको उसमें पानी मिलाते हैं। मिलाने के बाद में हम देखते हैं कि जो ये मंड युक्त जो चावल होता है, इस चावल के अंदर यदि हम आयोडीन की कुछ बूंद डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है बालकों? बैंगनी हो जाता है। कैसा हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। हमारे दांतों के मध्य एक मांसल पेशी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? जीभ, जिह्वा होती है। जीभ के अंदर क्या होती है बालकों? स्वाद कलिकाएं होती है। क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती है। आपने देखा होगा जीभ के द्वारा हम स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं बालकों? जीभ के द्वारा हम स्वाद का अनुभव कर सकते हैं, और जीभ के द्वारा ही हम भोजन को लिसलिसा ऐसे और अंदर जो लेने की जो प्रक्रिया है उसमें हमारी जीभ भी बहुत सहायता करती है। तो ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीखा है, इसका अनुभव किसके द्वारा करते हैं? जीभ के द्वारा। और जीभ के अंदर होती है स्वाद कलिकाएं। क्या होती है बालकों? स्वाद कलिकाएं। तो हम मीठे का अनुभव करते हैं, तीखे का अनुभव करते हैं, ये कड़वा है, ये कैसा है, इन सब का अनुभव हम किसके द्वारा करते हैं बालकों? जीभ के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? जीभ के द्वारा करते हैं। तो बालकों, आज हमने जो अध्ययन किया प्राणियों में पोषण भाग 3, इसमें जो हमने अध्ययन किया तो जो मुख्य एवं मुख्य भूमिका के बारे में भी हमने अध्ययन किया। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। परीक्षा की दृष्टि से भी क्वेश्चन बनता है कि अंतःग्रहण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, अंतःग्रहण किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बालकों? भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है बालकों? अंतःग्रहण कहलाती है। दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं। भोजन को किसके द्वारा चबाते हैं? दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है कि दांतों के प्रकारों के बारे में समझाइए। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं बालकों। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृतनक,
रत्नक, अग्रचर्णक और च्वर्णक, ये दांतों के प्रकार हैं। तो इसको आप अध्ययन करेंगे, ठीक प्रकार से समझेंगे। दूसरा है, लगभग 8 वर्ष की आयु के सभी दांत गिर जाते हैं और गिरने के बाद में जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। क्या होते हैं बालकों? स्थायी दांत होते हैं। तो बालकों, आज हम इस वीडियो में जो अध्ययन किया हमने वो प्राणियों में पोषण भाग 3, तो क्रमशः आप इसका अध्ययन करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से समझा तो ये वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है बालकों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।